हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि मैं अगर एक 3000 रुपीज़ की मंथली एसआईपी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर चालू करता हूं तो कितने सालों के अंदर मैं फाइनेंशियली फ्रीडम पा लूँगा। तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम्स की अमाउंट अलग अलग होती है। तो आपके लिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की अमाउंट कितनी है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे कि मेरे केस में मैं तभी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कह पाऊँगा जब मेरे पास अराउंड 7 करोड़ के आसपास रुपए हो। तो हम एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कितने अगर हम 3000 रुपीज़ की एसआईपी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर चालू करते हो तो आने वाले 30 सालों के अंदर हम कितने रुपए कमा पाओगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 3000 रुपीज़ की एसआईपी चालू करते हैं। हम जो रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो अराउंड 15% का रिटर्न्स हम मानकर चल रहे हैं। तो 10 साल के अंदर हमने जितने पैसे निवेश किया होगा उसके सामने हमें 8.4 लाख रुपीस मिलेंगे। अगर हम 20 सालों तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो अराउंड 7.2 लाख के आसपास होगी और उसके सामने हमें 45.5 लाख रुपीस मिलेंगे। और अगर हमने 30 सालों तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा तो हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो अराउंड 10 लाख के आसपास होगी और जो हमें रुपीस मिलेंगे वो अराउंड 2 करोड़ के आसपास हमें मिलेंगे। तो ये जो 2 करोड़ के रुपीस आपके लिए फाइनेंशियली सफिशिएंट है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पर इस एग्जाम्पल के केस में एक झोल है, हमने जो रिटर्न्स मिलेंगे वो कंटिन्यू 15% का हर साल मिलेगा ऐसा एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा और ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी कि टोटली शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंडेबल। अब अच्छे मार्केट के कंडीशन में ये आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं, पर अगर मार्केट में ख़राब कंडीशन हुई तो ये आपको 15% से कम रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको अराउंड 6% से लेकर 30% के बीच का कोई भी रिटर्न आपको मिल सकता है और कई कई केस में ये रिटर्न्स आपको नेगेटिव भी दिखाई दे सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू रखना चाहते हो तभी आपको इस म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट हो पाएगा। नंबर 2, 30 सालों के बाद हमारे निवेश किए पैसे पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का क्या असर रहेगा उसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन हर साल 6 से लेकर 8% के बीच में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बढ़ती रहती है। तो 30 सालों के बाद हमें जो 2 करोड़ रुपीस का गेन होगा उसकी वैल्यू आज के अराउंड 45 से लेके 50 लाख के बीच में होगी, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि आज हम जितनी चीज़ें 50 लाख में खरीद पा रहे हैं उतनी ही चीज़ें 30 सालों में हम 2 करोड़ रुपए में खरीद पाएंगे। अब इस इन्फ्लेशन को बीट करने का एक तरीका है, आपको हर महीने या हर साल, मैं तो कहता हूँ हर साल अपने एसआईपी में 10% का इंक्रीमेंट कर दीजिए। यानी कि आपने अगर 1000 रुपीज़ की एसआईपी चालू की हुई है तो अगले साल 1100 रुपये और उससे अगले साल 1200 रुपये, ऐसे हर साल आप 10% का अगर इंक्रीमेंट करते चलते हैं आने वाले 30 सालों तक, तब आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाओगे। यही सिंपल, शॉर्टेस्ट और आसान तरीका है। तीसरा, आपको अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। मार्केट में अगर डाउन साइड हुआ यानी कि मार्केट फॉल हुआ, मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया, तब भी आप अपनी एसआईपी को बंद नहीं करोगे, आप पेशेंटली अपनी एसआईपी को चालू रखोगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी आपको अपने निवेश किए हुए पैसे पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नंबर 5, हमेशा अपनी अमाउंट को डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही चालू करवाइए क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप कंटिन्यूसली हर साल अपने एसआईपी में एप्रिसिएशन कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आप आसानी से 30 सालों के बाद आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होगी जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।